जय हिंद दोस्तों। और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बड़ी पहल के बारे में बात करने वाले हैं जो बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं है, ये एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। तो ये कोई छोटी मोटी घोषणा बिल्कुल नहीं है। जब ग्रामीण विकास मंत्री खुद हर एक पंचायत में, जी हाँ, हर एक पंचायत में बैंक खोलने की बात करते हैं, तो इससे पता चलता है कि सरकार इस पहल को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। ये एक बहुत बड़ा वादा है जिसका सीधा मकसद है लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना। तो सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है। मान लीजिए कोई महिला है जो बहुत अच्छा अचार बनाना जानती है, या जिसके पास सिलाई का कमाल का हुनर है। उसके लिए इस बैंक के क्या मायने हैं? चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं कि ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि एक उम्मीद कैसे है। इसे किसी आम बैंक की तरह बिल्कुल मत समझिए। ये एक कह सकते हैं एक खास वित्तीय हथियार है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक समूहों के लिए डिजाइन किया गया है, बिहार की हमारी मेहनती जीविका दीदियां। इसका सबसे बड़ा मकसद उस सबसे बड़ी दीवार को तोड़ना है जो अक्सर सपनों के आड़े आ जाती है, और वो है पैसा। कई महिलाओं के पास हुनर होता है, आइडिया होता है, पर अपना काम शुरू करने के लिए जो शुरुआती पूंजी चाहिए वो नहीं होती। ये बैंक उसी एक कमी को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ साफ है, इसका लक्ष्य सिर्फ कर्ज देना नहीं है, बल्कि उन साहूकारों के चंगुल से निकालकर आत्मनिर्भर बनाना है। ये एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा टूल है। पर सवाल ये है कि इस एम्पावरमेंट तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इस वित्तीय सहायता को पाने का रास्ता काफी सीधा और सरल है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव से होती है। जी हाँ, ये सबसे जरूरी शर्त है। देखिए, जीविका स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सिर्फ महिलाओं का एक ग्रुप नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। एक छोटा सा समुदाय जहां महिलाएं एक दूसरे की मदद करती हैं, बचत करती हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। ये पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली इसी भरोसे और सामुदायिक शक्ति पर टिकी हुई है। ये स्लाइड इस पूरी यात्रा का एक नक्शा है। जरा ध्यान से देखिए। ये एक छोटे से कदम से शुरू होती है, एसएचजी से जुड़ना। फिर 2 लाख तक का शुरुआती लोन मिलता है, और जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आप 10 लाख तक की बड़ी रकम के लिए भी पात्र बन जाते हैं। मतलब ये सिस्टम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने और सफल होने के लिए बनाया गया है। और ये स्लाइड उस सबसे बड़े फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है साहूकारों का वो कर्ज का जाल जहां ब्याज बढ़ता जाता है और इंसान फंसता चला जाता है, और दूसरी तरफ है अवसर का ये नया चक्र जो आपको कर्ज से निकालकर व्यापार की दुनिया में लाता है। सही मायनों में ये शोषण से सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब जब अवसर का दरवाजा खुल ही गया है, तो चलिए देखते हैं कि इस दरवाजे से कौन-कौन से बिजनेस आइडियाज हकीकत बन सकते हैं। अब पैसों की कमी अच्छे विचारों को रोक नहीं पाएगी। जरा सोचिए, दादी नानी के हाथ का बना वो स्वादिष्ट अचार अब वो सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस पूंजी से वही पारंपरिक हुनर एक ब्रांड बन सकता है जिसकी मांग आपके गांव से निकलकर बड़े बड़े शहरों के बाजारों तक पहुंच सकती है। सिलाई, बुनाई और कढ़ाई जैसे हुनर जो अक्सर घरों में ही छिपे रह जाते हैं, अब एक नियमित आय का जरिया बन सकते हैं। चाहे वो कपड़े बनाना हो या फिर सर्दियों के लिए गर्म स्वेटर बुनना, ये एक सम्मानजनक और स्थिर व्यवसाय का रूप ले सकता है। और कृषि क्षेत्र में इसका असर देखिए। एक गाय से शुरुआत करने वाली महिला इस पूंजी की मदद से एक छोटी डेयरी फार्म की मालकिन बन सकती है। ये सिर्फ पशुओं की संख्या बढ़ाना नहीं है, ये उत्पादन बढ़ाना है और अपनी आय को कई गुना करना है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ महिलाओं की सफलता तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरे बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और जब हम कहते हैं पूरे बिहार, तो इसका पैमाना कितना बड़ा है, ये जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। 1.4 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बिहार में काम कर रही जीविका दीदियों की एक विशाल सेना है। ये नई बैंकिंग प्रणाली इस सेना को एक तरह से आर्थिक हथियार देने जैसा है, ताकि वो और भी तेजी से आगे बढ़ सकें। ये चार्ट दिखाता है कि ये कार्यक्रम कैसे धीरे धीरे बढ़ा है। ये एक छोटे से बीज से शुरू हुआ और अब एक विशाल पेड़ बन गया है। सरकार ने छोटे छोटे फंड से शुरुआत की थी और अब वो बड़ा लोन देने को तैयार है। ये दिखाता है कि उन्हें इन महिलाओं की काबिलियत पर कितना ज्यादा भरोसा है। और देखिए, जब एक महिला कमाती है तो सिर्फ वो नहीं, बल्कि पूरा परिवार और पूरा गांव आगे बढ़ता है।
बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, घर के पुरुषों को काम के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ता और गांव का बाजार भी गुलजार होता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो गरीबी को तोड़ता है। तो अंत में ये सिर्फ पैसा देने की योजना नहीं है, ये सोच बदलने की योजना है। ये महिलाओं को लाभार्थी से उद्यमी बनाने की एक लंबी और बहुत ही शक्तिशाली सोच है। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो मदद लेने वाली नहीं बल्कि नौकरियां देने वाली बनेगी। तो अगर कोई इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है तो सवाल उठता है, शुरुआत कैसे करें? पहला कदम बहुत आसान है और आपके अपने समुदाय में ही छिपा है। सबसे पहले अपने आसपास के स्वयं सहायता समूह का पता लगाएं। अपने वार्ड पार्षद या मुखिया से पूछ सकते हैं। एक बार जब आप समूह से जुड़ जाते हैं तो आप न केवल कौशल सीखते हैं बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। और हाँ, जो दीदियाँ पहले से इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। यही तो है इस कार्यक्रम की असली ताकत, एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना। जरा सोचिए, अगर हर सदस्य सिर्फ 5 और महिलाओं को जोड़ता है तो ये नेटवर्क कितनी तेजी से बढ़ेगा और कितने और परिवारों की जिंदगी बदलेगी। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, अगर ये अवसर मिले तो अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदलने के लिए कौन सा व्यवसाय शुरू किया जाएगा? सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट